विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर में। विस्कोसिटी लिक्विड फ्रिक्शन का नाम है। विस्कोसिटी लिक्विड फ्रिक्शन को कहते हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a liquid have tendency to oppose the relative motion between its different layer is known as viscosity। विस्कोसिटी का डेफिनेशन है ये। विस्कोसिटी ब्रैकेट में लिख लो लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर, अरे लिक्विड फ्रिक्शन है यार, प्रेशर से वो छूट गया। इससे पहले प्रेशर रेस्ट पर था, अब विस्कोसिटी यानी लिक्विड मोशन में है। देखो हम तुम्हें इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लो ये एक लेयर है लिक्विड की, ये एक दूसरी लेयर है लिक्विड की, ये एक तीसरी लेयर है लिक्विड की, ये एक चौथी लेयर है लिक्विड की, ये एक पांचवी लेयर है लिक्विड की, और ये आ गया आपका बॉटम सरफेस। ठीक, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी v4, इसकी वेलोसिटी v5 और इसकी वेलोसिटी 0। 5 लेयर से हमने लिया है। अब v1 कहेगा v2 से तुम मेरे साथ चलो, v2 कहेगा v1 से तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। ये इसके ऊपर खिसक रहा है, ये इसके ऊपर खिसक रहा है, तो v1 v2 को अपने साथ लेना चाहेगा, v2 v1 को अपने साथ ले जाना चाहेगा। अब दोनों में परस्पर क्या होंगे, अपोजिशन होगा। उसी तरीके से v3 v2 की वजह से v2 कहेगा v3 से मेरे साथ चलो, और v3 से v4 कहेगा मेरे साथ चलो, यानी ये कह रहा है स्पीड बढ़ाओ, ये कह रहा है स्पीड घटाओ। लो भाई अपोजिशन हो गया। तो ये जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से अपोजिशन होता है, इसी का नाम विस्कोसिटी है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, क्या भाई, द प्रॉपर्टी by virtue of which there is tendency of opposition, tendency of opposition to the relative motion of different layers of the liquid is known as viscosity। ये मेरी लैंग्वेज में डेफिनेशन है कि जब भी लिक्विड मोशन में आ जाता है तो उनकी डिफरेंट लेयर के बीच में एक वो होता है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच देयर इज टेंडेंसी ऑफ अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। उसे अपोज कहते हैं। डिफरेंट लेयर के बीच में जो फोर्स, जो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को अपोज करती है, उस टेंडेंसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, अब ये ऐसे नहीं लगता, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स called viscous drag or viscous force। the backward dragging force is called viscous drag। इसे कहते हैं viscous drag। viscous drag और विस्कस फोर्स, जो कि विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से डेवलप हुआ है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होता है, तो विस्कस फोर्स है। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स एक्ट टेंजेंशियली। ये टेंजेंशियली एक्ट करता है बच्चों, टेंजेंशियली एक्ट टेंजेंशियली ऑन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशन, on the layers of the fluids in motion। The backward dragging force is called viscous drag or viscous force act tangentially on the layers of the liquid in motion। तो विस्कोसिटी का कॉज भी मैं आपको बता चुका हूं।
जब रिलेटिव मोशन होगी तो एक लेयर दूसरी लेयर को अपने साथ चलने के लिए कहेगी, वैसे ही दूसरी लेयर पहली लेयर को अपने साथ चलने के लिए कहेगी। दोनों के बीच में परस्पर अपोजिशन होगा, म्यूचुअल अपोजिशन होगा। ये अपोजिशन ही जनरेट करता है विस्कोसिटी को, और जो अपोजिंग फोर्स लगने लगता है उसको हम विस्कस ड्रैग के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन यहां भी आ गए, इसको पॉज कर नोट कर डालिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, इसी पे डिफाइन होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है भाई? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और बड़ा इसको समझते हैं बहुत आराम से। देखो, ये बॉटम है, ये दो लेयर है लिक्विड की, जिनके बीच में हमने इन दोनों लेयर का एरिया बना रखा है। दोनों का एरिया सेम ले लीजिए, ठीक, सेम एरिया है दोनों का। ये देखिए, अब इसकी वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है, आप इसकी वेलोसिटी v मान लीजिए, तो इसकी वेलोसिटी v प्लस dv मान लीजिए, और ये हाइट आप z मान लीजिए, और इन दोनों के बीच की हाइट, ये जो हाइट है आपकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, इसको डेल्टा z मान लीजिए। क्या मान लीजिए? डेल्टा z। तो सर आइजैक न्यूटन फरमाते हैं, कि अब तुमको ये पता ही है कि इन दोनों के बीच में एक विस्कस ड्रैग लगेगा। क्या लगेगा? विस्कस ड्रैग, जो टेंजेंशियली एक्ट करेगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, F। द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन द लेयर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, according to Newton, a force of viscosity, according to Newton, a force of viscosity F acting tangentially, according to Newton, a force of viscosity act tangentially between two layers, दो लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लग रहा है। तो ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर है, A। ये क्या है? एरिया ऑफ द लेयर। मैंने आइडेंटिकल लेयर ली है भाई, इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया A है, एरिया ऑफ द लेयर। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। याद कीजिए, मैथमेटिकल टूल में मैंने आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वैरी करती है तो फिर वो ग्रेडियंट बन जाती है। यहां आप डेल्टा Z डिस्टेंस जब ऊपर चलते हैं तो इसकी वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हो जाती है, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज डेल्टा v है, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस डेल्टा Z के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग विस्कस ड्रैग F जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ठीक, अब इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को मिला दीजिए और यहां पर ऐसे लिख दीजिए डेल्टा Z। F की जगह पर माइनस नीटा टाइम्स A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। इसे आप चाहें तो अलग कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर ये क्या है? ये आ गया साहब आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है बेटा? ये कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी है ये, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या होगा, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आप चाहें तो यहां से विस्कोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, आप अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। लिखिए, लेट A is equal to 1 unit and delta V upon delta Z is equal to 1 unit. Then F is equal to neta. तो coefficient of viscosity between two layers, coefficient of viscosity may be defined as the viscous force or drag required to maintain a unit velocity gradient of unit cross sectional area. A unit velocity gradient of unit cross sectional area. राइट, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन भी। ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टू पैरेलल लेयर्स। ये याद रखिएगा, ये न्यूटन्स का विस्कोसिटी का लॉ है। विस्कोसिटी लिक्विड फ्रिक्शन होती है, आप जानते हैं लिक्विड फ्रिक्शन होती है विस्कोसिटी क्या है बेटा, लिक्विड फ्रिक्शन है। अब इसको वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए पूरा, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसको मिटाएंगे। अब इसमें द एसआई यूनिट ऑफ एफ नीटा इज, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर देखो हम इसी से डिफाइन करें एसआई यूनिट, तो यहां आएगा न्यूटन, यहां आएगा मीटर, यहां आएगा मीटर पर सेकेंड, और यहां नीचे भी आएगा मीटर। तो द एसआई यूनिट ऑफ नीटा की जो एसआई यूनिट होती है, वो अगर आप इस टर्म से डिफाइन करें, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी। तो यार, इसको न्यूटन, इसको मीटर स्क्वायर, इसको मीटर और इसको मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर की पावर -2 सेकेंड की पावर -1। न्यूटन मीटर स्क्वायर की पावर -2 सेकेंड की पावर -1। अगर इसे और ओपन कर दोगे तो ये तुम्हें मीटर की एक पावर को कैंसिल करता हुआ दिखाई देगा, यानी तुम इसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1 इंटू मीटर की पावर -2 सेकेंड की पावर -1, दैट इज किलोग्राम मीटर की पावर -1 एंड सेकेंड की पावर -2। नहीं भाई, ये तो सॉरी, ये तो सीधा ऊपर जाएगा। तो जब सीधा ऊपर जाएगा तो यहां सेकेंड बचेगा, और यहां पर -2 आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है। इसी को हम लिखते हैं यूनिट, द सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी। अब ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट का नाम पॉइजुली रखा गया। क्या रखा गया, पॉइजुली। 1 डेका पॉइस या 1 पॉइजुली, POIS, मुझे स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, पॉइजुली। 1 पॉइजुली इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 होता है।
ये इसकी एसआई यूनिट है, डेका पॉइस है। द सीजीएस यूनिट, द सीजीएस यूनिट ऑफ नीटा इज पॉइस। क्या होती है भाई? पॉइस होती है। वन पॉइस जो होता है वो वन डाइन, देखो यहां हमने लिखा था वन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसकी डेका पॉइस या पॉइजली इसकी एसआई यूनिट हो गई और पॉइस इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। क्या हो गई भाई? सीजीएस यूनिट हो गई। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पॉइजली। आ गए भैया पॉइजली अपना इक्वेशन लेकर, ठीक है, द पॉइजलीज इक्वेशन। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पॉइजली इक्वेशन आ गए, घबराओ नहीं, ये सब बहुत तेज खत्म होने वाली चीजें हैं। जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी ही तेज खत्म। बस अब आपका काम है इन सभी चीजों को अच्छे से लर्न कर लेना, जो आपको बताया जा रहा है। पॉइजलीज फार्मूला, चचा ने क्या किया था? चचा ने बहते हुए लिक्विड के वॉल्यूम को पर सेकंड मेजर करने का हमको एक तरीका बताया था। क्या बताया था? द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, flowing per unit time, the volume of the liquid flowing out per second लिख लो यार, पर यूनिट टाइम लिखने से अच्छा है पर सेकंड लिख लो। पर सेकंड थ्रो अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, through a horizontal tube of length L, radius R। एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है। अंडर अ प्रेशर डिफरेंस, जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। अंडर प्रेशर डिफरेंस P मान लो प्रेशर डिफरेंस उसके दो, बिटवीन द टू एंड्स अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। अंडर द प्रेशर डिफरेंस P अप्लाइड अक्रॉस its ends is given by Q upon T, अरे V upon T। इसको हम Q लिखते हैं, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसको हम क्या लिखते हैं? Q, और Q की वैल्यू होती है V बाई T। तो पॉइजली के हिसाब से ये पाई P R की पावर 4 नीटा इंटू L, लेकिन 8 के साथ। अब पाई बाई 8 तो कांस्टेंट है, ये हम साबित करके नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम P बाई L इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, R की पावर 4 और नीटा, इसको हम साबित कर सकते हैं 3 डायमेंशनल फार्मूले से, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो कहिए अब आइए इस डेरिवेशन को डिराइव करना चाहें तो आप कर भी लें, कर सकते हैं। हम इसको करके दिखाना चाहते हैं, है ना। देखो, कॉल लेट V बाई T यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन A पावर ऑफ, बस यही गलती ना करना, P बाई L यानी प्रेशर ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट, बस यही गलती बचाना है, प्रेशर ग्रेडियंट है। B पावर ऑफ रेडियस, एंड C पावर ऑफ नीटा। तो तुम्हें मालूम है, मैंने बहुत बार ये चीज तुम्हारे लिए की है डायमेंशनल एनालिसिस में।
V by T मानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P by L को बेटा अलग मत करना, इसकी पावर A रखना, R की पावर B रखना और नीटा की पावर C रखना। ठीक, अब यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो। इसी जो छोटी सी जगह है इसमें हम भरेंगे, एक स्टेप यहां करेंगे और एक स्टेप यहां करेंगे, आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये स्टेप 1 है, अब यहाँ स्टेप 2 है। और याद दहानी के लिए हम थोड़ा सा इसको व्हाइट पेन से कर दे रहे हैं, अरे दूसरी पेन से कर दे रहे हैं स्टेप 2। तो तुम्हें पता है V/2 को हम लिखेंगे K टाइम्स P/L की पावर A, R की पावर B और नीटा की पावर C। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखो। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। बेटा V की डायमेंशन यानी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है L3। टाइम की डायमेंशन T है, रख दो। के डायमेंशन लेस से हटा दो, तो P प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन होती है M L की पावर -1 T की पावर -2। ये लेंथ है तो L हो गया, और ये भी लेंथ है तो B हो गया। और नीटा की डायमेंशन M की पावर M, L की पावर -1 T की पावर -1 होती है, इसकी पावर C हो गया ये। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें इधर तो लिखा हुआ है M की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर -1। इधर लिखा हुआ है M खाली इसमें है और इसमें है, तो M की पावर A प्लस C, L की पावर देखो -2A, ऊपर जाके -2A हुआ, यहां से +B हुआ और यहां से -C हो गया। इसी तरीके से टाइम की एक डायमेंशन -2A होगी और -2A के साथ साथ फिर यहां से -C भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -C भी हो जाएगी। ठीक, अब तुम्हें मालूम है अगर बेसिस सेम हो तो पावर इक्वेट कर ली जाती है। ये वीडियो हम यहीं विराम दे रहे हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को पॉज कर इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम हट रहे हैं, इतना आप नोट कीजिए। इसके तुरंत बाद वाली वीडियो में हम इस इक्वेशन को पूरा करेंगे।